हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी से हमारे पास ये क्वेश्चन है। अ मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड बैकवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.6. सपोज द मैन टेक्स 11 स्टेप्स and PR denotes the probability that the man is R steps away from his initial position. Then the value of, हमारे पास यहाँ पर 4 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें P1 फाइंड करना है, P3 फाइंड करना है, P10 एंड P11. What does it mean P1? It means that जो मैन है वो अपने इनिशियल पोजीशन से 1 स्टेप अवे है. What does it mean P3? It means that man is 3 steps away from its initial position. In a similar way, P10 means man is 10 steps away from its initial position. इसी तरह से P11 का ही मतलब आपको पता चल गया होगा. नाउ क्वेश्चन करने से पहले इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि हमें पहले फाइंड क्या करना है. हमें फाइंड करना है P1 कि जो मैन है वो अपनी, मान लो उसकी ये इनिशियल स्टेप है, ये हमने यहां पर अज्यूम कर लिया, ये इनिशियल स्टेप है, ठीक है. यहां से चलना स्टार्ट करता है तो एक स्टेप वो दूर हो, वो कैसे पॉसिबल है? तो आपको पता है, आपको इस तरह से आपको फिट करना है ताकि सभी स्टेप्स का सम भी 11 हो. तो ये तभी पॉसिबल है जब 6 + 5 करें तो 11 होता है, या फिर 5 + 6 जो है ये भी 11 होता है ना. और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी 1 ही होता है. तो अगर पहले वो 1 स्टेप चले, 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 6 स्टेप्स उसको फॉरवर्ड चला दिया. अब वो बैकवर्ड आता है, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल कितने स्टेप्स उसने कवर किए? 11 स्टेप्स कवर कर लिए ना. तो ये इनिशियल पोजीशन थी. अब इनिशियल पोजीशन से सिर्फ वो 1 स्टेप्स अवे है. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो 5 स्टेप्स पहले फॉरवर्ड चले, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड चले, ये ऐसे पॉसिबल है. फिर बैक आया वो 6 स्टेप्स, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6. अब देखो ये इनिशियल स्टेप था तो ये उसका 1 स्टेप अवे हो गया. तो पहले पार्ट के लिए ये 2 पॉसिबल कंडीशन यहां पर होंगी, ठीक है. तो टोटल स्टेप्स थे 11 और एक स्टेप अवे होना चाहिए. तो हम इसको इस टाइप से मेंशन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी P x इक्वल टू, तो एक बार 6 ले लेते हैं एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5. अब इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या लिखा है x? पहले तो आप ये समझ लो कि x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है. और यहां पर x क्या सिग्निफाई कर रहा है? x सिग्निफाई कर रहा है कितने स्टेप्स वो फॉरवर्ड चला. तो या तो ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है कंडीशन, ठीक है. मींस x मींस व्हाट, मींस हाउ मेनी फॉरवर्ड स्टेप्स जो हैं वो मैन ने लिए हैं. हाउ मेनी फॉरवर्ड स्टेप्स इज टेकन बाय द मैन. सो इट कैन बी ईदर 6 और 5. इन दोनों ही कंडीशंस में वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 1 स्टेप दूर रहेगा. ठीक हो गया. तो Px इक्वल टू 6 को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए आपके पास टोटल स्टेप्स कितने हैं? 11 स्टेप्स चला है, उनमें से 6 स्टेप्स जो है वो फॉरवर्ड है, ठीक है. अब यहां पर हम 2 प्रोबेबिलिटी हम यूज करेंगे. एक प्रोबेबिलिटी है P है प्रोबेबिलिटी फॉरवर्ड चलने की, एंड Q प्रोबेबिलिटी है बैकवर्ड चलने की. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसकी पावर हो जाएगी 6 और इसकी पावर होगी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो कि होता है 5. ये आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रखा होगा, ठीक है. यहां पर जब इसके लिए हम करेंगे तो वही है सेम. इसका मतलब है, x का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं कि हाउ मेनी स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द मैन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसने 5 स्टेप्स लिए हैं. तो फ्रॉम 11 स्टेप्स 5 स्टेप्स ही हैज टेकन टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो P की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 5 एंड Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको माइनस किया तो 6. इसको हम सॉल्व करते हैं. तो यहां पर 11C6 और 11C5 दोनों बराबर होंगे, ठीक है. अगर कॉम्बिनेशन आपको ठीक से आता है तो आपको पता है 11C6 इक्वल होता है 11C5. तो अगर मैं 11C6 कॉमन निकाल लूं, क्योंकि मैं इसको भी 11C6 लिख सकता हूं, और उसके अलावा P की पावर 5 एंड Q की पावर 5 इज ऑल्सो टेकन आउट एज कॉमन. So what will be left? It will be left P plus Q. Now in the question
P steps taken forward has probability 0.4 and for backward it is 0.6. It means that sum of P plus Q is 1. So we are left with 11C6. P, value of P is 0.4. क्योंकि दोनों की पावर 5 है तो we can write it as like PQ raised to the power 5. So P multiply Q is 0.4 multiply 0.6. It is 0.24 raised to the power 5. So this is our answer. For the first part we have completed. Now third जो second part है उसमें क्या कहा है कि जो मैन है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 3 steps away होना चाहिए from its initial position. So how this can be possible? तो 7 minus 4, 7 minus 4 कितना हो गया आपका? Obviously 3 हो गया. 7 plus 4 कितना होता है? 11. ठीक है, तो टोटल स्टेप्स का एडिशन 11 होना चाहिए और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो 3 ही का दोनों का डिफरेंस है ना. तो अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं समझाऊं तो उसको कैसे बताएंगे. ये देखो, ये आपका इनिशियल पोजीशन है. पहले वो 7 स्टेप चलता है. 1 2 3 4 5 6 7 चल गया फॉरवर्ड. नाउ कमिंग टू बैकवर्ड डायरेक्शन 1 2 3 4. अब काउंट कर लो यहां से यहां तक 1 2 3, तो 3 स्टेप्स हो गए. ऐसा ही रिवर्स भी कर सकते हो कि 4 स्टेप्स फॉरवर्ड ले आओ और 7 स्टेप्स बैकवर्ड ले आओ, तो भी यही कंडीशन हो गया आपके पास. तो px इक्वल टू 7 प्लस px इक्वल टू कितना हो गया 4. ठीक है, इसका मतलब है पहले वो 7 स्टेप्स फॉरवर्ड चले, देन 4 स्टेप्स जो है बैकवर्ड चले. सो व्हाट डज इट मीन कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मैन टेक्स 4 स्टेप्स टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन 7 स्टेप्स टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन. तभी पूरी काउंटिंग जो है स्टेप्स की वो किसके बराबर होगी? 11 के बराबर होगी. इसको सॉल्व करते हैं. सो 11c कितना होगा 7, p की वैल्यू 7 एंड q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4. यहां पर क्या होगा 11c4, p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7. 11c7 और 11c4 दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने 11c7 को कॉमन ले लिया. और क्या ले सकते हैं हम p की पावर 4 और q की पावर 4 को भी कॉमन ले लेते हैं. तो यहां पर हमारे पास बच गया p3 प्लस q3. ठीक है, ऐसे बचेगा q3 बच गया, हमने 4 4 कॉमन ले लिया. ठीक है, अब इसको हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं. p और q की वैल्यू ऑब्वियसली आपको दे रखी है. इसको हम लिख सकते हैं pq रेज टू दी पावर 4. तो ये हो जाएगा आपका 11c7 0.24 रेज टू दी पावर 4. अब यहां पर p और q की वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. 0.4 का क्यूब 0.6 का क्यूब. तो करके देखते हैं 11c7 ये 0.24 रेज टू द पावर को वी विल कीप एज इट इज. यहां पर 0.4 का क्यूब हो गया आपका 0.064 और ये हो गया 0.216. यू विल एड दीज टू टर्म्स, देन विल मल्टीप्लाई विद दिस, यू विल गेट योर आंसर. तो हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया. सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. थर्ड पार्ट में हमसे कहा है कि 10 स्टेप्स जो है अवे होना चाहिए फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन. ठीक हो गया. अब 10 स्टेप्स का डिफरेंस होना चाहिए. फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो भी स्टेप्स वो ले रहा है उसमें डिफरेंस होना चाहिए 10 का. अब पॉसिबल कैसे है? 9 स्टेप्स फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड, इन दोनों का सम होता है 11. 10 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, इन दोनों का सम भी होता है 11, पर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 9 होता है. तो पॉसिबल यहां हो ही नहीं सकता कि वो कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड चले और कुछ स्टेप बैकवर्ड चले तो उन दोनों का डिफरेंस आपका 10 बने. पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, आप करके भी देखोगे. तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा 0. इस क्वेश्चन में क्या कहा है? वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 11 स्टेप्स क्या होना चाहिए? 11 स्टेप्स अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर होना चाहिए. तो इसके दो पॉसिबल इसके भी वे होंगे. एक ये होगा कि वो 11 स्टेप्स फॉरवर्ड चले और बैकवर्ड वो आए ही ना. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है. या फिर ये हो सकता है कि वो 0 स्टेप्स फॉरवर्ड चले और 11 स्टेप्स बैकवर्ड चले. एक पॉसिबिलिटी ये होगी. अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपके पास होगा. ठीक है, दिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ. तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का यहां पर कंप्लीट कर लिया है. आई होप कि यू हैव गॉट दिस सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन
And if you haven't subscribed my channel, so please do subscribe it right now. Thanks for watching.